धीरे धीरे करके ना ये कथा भी आगे पर चल रही है। और होता क्या है, भोले शंकर कैलाश पर्वत से उतर के अब तक भागने दौड़ने लगे। कहीं जान बच जाए वो लाख पायो। और गौरा यूं कहने लगी, भगवान तेने ऐसा ही वरदान या फुकाई दे पायो। आके फूलन में दुबकता डेले। इधर में ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद जी वहां पर हरि नारायण बोलते चले आ रहे हैं। उनका भजन था श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। और भगवान से कहने लगे, भगवान भोलेनाथ पर बहुत विपत्ति आ गई है, कुछ ना कुछ तरीका से उपाय करो। तो नारद जी वहां पर जाकर के पहुंच जाते हैं और उधर से भस्मासुर का आदान हुआ, इधर से उसका प्रदान हुआ। जैसे ही देव ऋषि के सर पर हाथ रखने लगे तो ना 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 महाराज रुको, ब्रेक टू ब्रेक ब्रेक, रोक दिया भस्मासुर को। मैं तुम्हारी हस्तरेखा देख वो जानू, तुम्हारे हाथ में 6 बैरवानी लिख रही है। एक गोरी है, सुनीता है, कावेरी है, सावित्री है, रवीना है, ऐसे नाम अवगत कराई। भस्मासुर वहीं रुक गया और कही के महाराज हरद लगे ना फिटकरी और गद बहुआ परी है, सो ब्याह करवाओ तेरा। तो क्या हो रहा लाला रसिया के माध्यम से बताइए आगे।
अब देखो नखरे भी 9 प्रकार के होते हैं। भाई भाई है तो ऐसी बतवा के साथ एक प्रकार को हो, लेकिन विष्णु भगवान ने ऐसा रूप धारण किया, इतनी सुंदर, पढ़े लिखे भाई जानते हैं कि ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर महिला का रूप धारण किया भगवान भोलेनाथ के संकट के कारण, और विश्व मोहिनी यानी मां जगदम्बे का रूप धारण करके और वहां आ जाता है। भस्मासुर से बातें करने लगी। भस्मासुर उसके रूप को देख करके एकदम से मोहित होगा। हाय हाय, बड़ी ही सुंदरी दिखी है। और इन दोनों में बात हुई जब कहने लगी मैं आपसे शादी करूंगी, मेरे से शादी वही करेगा जो नाच जानेगा और गायन जानेगा। जैसे ही गायक का नाम लिया तो भस्मासुर बोला कि है सुंदरी, यदि मैं मेरी आवाज से गाऊंगा तो मेरे असुर मुझको पहचान जाएंगे, मेरी खल जाति के, क्योंकि मेरी भाषा अटपटी है। वो ये समझेंगे कि हमारे सम्राट, पर कोई देवता आपो जी है। ये तो माँ ने आवाज दी है, श्रोता हो, ये बुलंदी आवाज है, इसमें तो गूंजता ही रहता है। शेर कभी मियाँ बन के रहता हरता ही रहे, ऐसा ना है। तो इस प्रकार से और कैसी भैया दोनों में बात हुई और कैसे नाच नृत्य हो रहा है, इनका रसिया के माध्यम से बताइए लाना।